ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एक सेकंड ना, ये फेस ट्रैकर हटाता हूँ। चलो, कहाँ थे लास्ट क्लास में? इससे पहले हमने आपको एसिड बेस का एक लेक्चर लिया है। आज इसका दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं। आज देखते हैं ब्रोंस्टेड लोअरी कॉन्सेप्ट। क्या देखते हैं? ब्रोंस्टेड लोअरी कॉन्सेप्ट। आगे आ जाओ, ठीक है। आई होप आप लोगों ने अभी तक की सारी वीडियो देखी होंगी। ओके, चलो आगे आ जाओ जरा। ब्रोंस्टेड लोअरी कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? ब्रोंस्टेड लोअरी कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड लोअरी कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड जो जैसा पढ़ता है ब्रोंस्टेड लोअरी कॉन्सेप्ट। क्या कहा था इसमें? पूरी जगह एसिड और बेस की बात करनी है तो एसिड मतलब H पॉजिटिव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? H पॉजिटिव की। अब आगे आ जाएंगे। एक सेकंड ना, थोड़ा वेट कर लो। ओके, चलो आगे आ जाओ। चलो, कौन कौन है क्लास में? क्लास में है कोई कि नहीं है क्लास में? चलो आगे आ जाओ। एक सेकंड, क्लास में मैसेज कर दो मैं बच्चों को। चलो चलो, ब्रोंस्टेड लोअरी कॉन्सेप्ट। ओके, हाँ लिखेंगे आप। ब्रोंस्टेड लोअरी कॉन्सेप्ट लिखेंगे। H पॉजिटिव डोनर जो होगा, H पॉजिटिव जो डोनर होगा, H पॉजिटिव डोनर वो क्या होगा? एसिड। H पॉजिटिव डोनर जो होगा वो एसिड होगा। जो H पॉजिटिव एक्सेप्टर होगा वो क्या होगा? आपका बेस होगा। वो क्या होगा? बेस होगा। जो H पॉजिटिव को डोनर करेगा वो एसिड होगा और जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा? बेस होगा। अब आपके पास जैसे एक रिएक्शन दे रही है NH3 पे HCl की। किसकी रिएक्शन? NH3 पे HCl की रिएक्शन। आवाज सेंड कर दो। NH3 पे HCl की रिएक्शन। किसकी? NH3 है, इस पे HCl की रिएक्शन दे रही है। क्या दे रही है? HCl की रिएक्शन। जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा? बेस होगा। जैसे हम यहाँ से बनाते हैं, क्या बनाते हैं? NH4 पे पॉजिटिव और HCl नेगेटिव। तो कौन एसिड है कौन बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन का लोन पेयर प्रोटॉन अब स्टैक करेगा और इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे? नाइट्रोजन का लोन पेयर प्रोटॉन अब स्टैक करेंगे। ये क्लोरीन के 3 लोन पेयर है, 2 2 4 और 2 6। ये 2 इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे? Cl पे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? NH के 4 बॉन्ड ले रहे हैं, N के 4 बॉन्ड, 1 2 3 और 1 4, इसलिए इस पे क्या लिख दिया? पॉजिटिव। Cl के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, इससे क्या लिख दिया? नेगेटिव लिख दिया। तो कौन एसिड है और कौन बेस है? तो जो प्रोटॉन डोनर होगा वो एसिड होगा, तो देख। और जो एक्सेप्ट करेगा वो बेस। बेस का काम क्या होता है? आपने यहीं पे पहले भी बोलता है NH3 बेस है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? प्रोटॉन एक्सेप्ट। ये क्या कर रहा है? प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। प्रोटॉन क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। और ये अपना दे रहा है, इसको बोला चल निकल ले कोई बात नहीं। ये खींच रहा मतलब ये दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। ये बेस और ये एसिड। अब ये क्या बना? NH4 पे पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव। तो ये क्या है? एसिड है। ये क्या है? एसिड। ये क्या है? एसिड। और Cl माइनस ये क्या है? बेस। ये क्या है? बेस। अब इसमें कहता है एक वर्ड यूज आता है कंजुगेट एसिड बेस पेयर। आप इधर यूज करते हो क्या? कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ये टर्म आप यहाँ यूज करते हो, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका क्या होगा? जो बेस बनेगा वो क्या होगा? वीक होगा। जो वीक एसिड होगा उसका कंजुगेटेड, जो वीक एसिड होगा उसका जो कंजुगेटेड बेस बनेगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये वाइस वर्सा चलते रहते हैं। क्या चलते रहते हैं? वाइस वर्सा चलते रहते हैं। अब आगे लिखेंगे, लिखो।
तो यहाँ कोई कंडीशन नहीं लिखेंगे, रिएक्शन किसी भी मीडियम में हो सकती है, रिएक्शन किसी भी फ्री है, रिएक्शन किसी भी मीडियम में हो सकती है। तो एक पॉइंट याद रखना, रिएक्शन किसी भी मीडियम में हो सकती है। तो आप यहाँ से क्या कंक्लूजन कर सकते हो, मीडियम फिक्स नहीं है, मीडियम क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जबकि आर्नियस में क्या था, आर्नियस ने आपने मीडियम कौन सा रखा था, एक्वस मीडियम। आर्नियस में मीडियम कौन सा रखा था, एक्वस मीडियम। आर्नियस में मीडियम क्या रखा था, एक्वस मीडियम रखा था। अब आ गया था नेक्स्ट, आर्नियस में मीडियम क्या रखा था, एक्वस मीडियम रखा था। अब लिखेंगे जरा, ओके। रिएक्शन किसी भी मीडियम में कराओ कोई फायदा नहीं हो, मतलब रिएक्शन किसी भी मीडियम में कराओ कोई कंडीशन बाउंडेड नहीं है। आरबीएस में है क्या था, एक्वस मीडियम। मोल्टन कौन सी, लिक्विड स्टेट की थी, कौन सी स्टेट की थी, लिक्विड स्टेट की। अब लिखो जरा, लिखो जरा, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो, जैसे ये बेस है, ये बेस है, तो इसका जो कॉन्जुगेटेड एसिड बना, इसी रिएक्शन को फिर से करा रहा हूँ। जैसे आपने NH3 पे HCl की रिएक्शन कराई और क्या बोला, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, इसको आपने बेस कहा, ये बेस है, और ये क्या है, इसको एसिड का, इसको क्या कहा, एसिड का। और जो ये बना NH4 पॉजिटिव, इसे क्या कहा आपने, इसका कॉन्जुगेट एसिड है। ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। ये एसिड है तो ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस। ये एसिड है तो ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस। ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस। आप लिखेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होगा। लिखो, इन कॉन्जुगेट एसिड इन conjugated acid base pair, in conjugated acid base pair, in conjugated acid base pair, conjugated acid base pair में only one proton, only one proton difference, केवल क्या होता है, वन प्रोटॉन डिफरेंस। केवल क्या होता है, ओनली एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। केवल क्या होता है, एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। यस या नो, या आप क्या कह सकते हो, विच आर इंटरकन्वर्टेबल बाय सिंगल प्रोटॉन, विच आर interconvertible by, which are interconvertible by single proton, which are interconvertible, which are interconvertible, which are interconvertible by single proton, which are interconvertible by single proton, which are interconvertible by single proton, जो किससे इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, सिंगल प्रोटॉन से होते हैं। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। एसिटिक एसिड पे आप किसकी रिएक्शन कराते हो, H2O की। आपने एसिटिक एसिड लिया, इस पे किस चीज की रिएक्शन कराई, आपने एसिटिक एसिड लिया, इस पे आपने H2O की रिएक्शन कराई। किसकी रिएक्शन कराई, H2O की। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर ने यहाँ से प्रोटॉन अब स्टैक किया, इस पे क्या बना, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ क्या हुआ, CH3COO नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है, H3O पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है, H3O पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे क्या बना, H3O पॉजिटिव। तो आपका ये क्या था, एसिटिक एसिड, ये एसिड था, और ये क्या था, आपका बेस था। वाटर यहाँ पे बेस के जैसे एक्ट कर रहा था। तो यहाँ क्या हुआ, आपको ये बेस मिल गया, और ये क्या मिल गया, हाइड्रोनियम आयन एक एसिड के जैसा। ये क्या मिल गया, एक एसिड के जैसा। तो ये जो पेयर है एसिड बेस का, तो इसे कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इसे क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इसे क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। वैसे ये वाला भी है, इसे भी क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये बेस था तो इसका कॉन्जुगेट एसिड ये बना। ये अगर बेस था तो इसका कॉन्जुगेट एसिड ये बना। ये क्या बना, इसका कॉन्जुगेट एसिड। अगर ये एसिड था तो ये क्या बना, इसका कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। आगे मैं सी भी लिखूंगा कि बना कॉन्जुगेट बेस। ये क्या बना, इसका कॉन्जुगेट बेस। तो आप डिनोट कर रहे हो, जैसे आपका एसिड CH3COO नेगेटिव था, ये आपका जो CH3COH ये आपका एसिड था, एसिड। तो आपने इसका अगर Cb बनाया तो आपने क्या लिखा, CH3COO माइनस। ये कौन, ये एसिड था, इसका अगर आपने कॉन्जुगेट बेस पेयर लिखा, कॉन्जुगेट बेस पेयर, कॉन्जुगेट बेस, तो कॉन्जुगेट बेस में आपने क्या लिखा, एक H को हटाया। तो यहाँ देख रहे हो केवल एक हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है, एक हाइड्रोजन का क्या आ रहा है, एक प्रोटॉन का डिफरेंस क्या आ रहा है, ओनली वन प्रोटॉन डिफरेंस, ओनली वन प्रोटॉन डिफरेंस। जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है उनके बीच क्या होता है, केवल एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। केवल क्या होता है, एक प्रोटॉन का डिफरेंस। जैसे आपने यहाँ वाटर लिया, क्या लिया, H2O। आपने यहाँ क्या लिया, H2O। H2O बेस के जैसे इस रिएक्शन में ऐड कराया आपने,
और इसका जो कॉन्जुगेट एसिड बना वो क्या बना, हाइड्रोनियम आयन। वो क्या बना आपका, हाइड्रोनियम आयन। वो क्या बना, हाइड्रोनियम आयन। 1 2 3 4, 1 2 3 2 5, ये क्या है, S3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन। तो ये बेस था, तो ये पहले इसका नाम लिख दो, हाइड्रोनियम आयन। ये क्या है, 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 हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। देखो ये बेस था, तो ये क्या बना, इसका कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या बना, कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या बना, कॉन्जुगेट एसिड। अब आप देख रहे हो यहाँ 2 H है और यहाँ कितने आ गए, 1 2 और 1 3 H। तो कितने प्रोटॉन का डिफरेंस है, केवल ओनली 1 प्रोटॉन का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है, ओनली 1 प्रोटॉन का डिफरेंस। केवल एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है किसके बीच, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के बीच। कितने का डिफरेंस होता है, केवल एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। अब लिखो जरा, कॉन्जुगेट बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, एक और हेडिंग डालो, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। एक और हेडिंग डालो, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। और एक और हेडिंग डालो, कॉन्जुगेट एसिड। एक और हेडिंग क्या डालो, कॉन्जुगेट एसिड। एक और हेडिंग क्या डालो, चलो मैंने क्लास का मैसेज नहीं डाला, एक सेकेंड है। चलो आप लोग क्लास में नहीं हो क्या, चलो चलो ठीक है, ओके। चलो देखो, फॉस्फेट, सल्फेट, कार्बोनेट, जो जो आ रहा है, कंजुगेट बेस एंड कंजुगेट एसिड। कंजुगेट बेस एंड कंजुगेट एसिड। कंजुगेट बेस एंड कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस एंड कंजुगेट एसिड। कंजुगेट बेस एंड कंजुगेट एसिड। आपको इनके बारे में थोड़ा कुछ चीजें लिखनी है, जरा क्या लिखनी है, कुछ चीजें लिखनी है। आपके पास जैसा दे रखा है, क्या दे रखा है, SO4 2 नेगेटिव। तो मैं यहाँ HSO4 बना दूंगा। HSO4 एक नेगेटिव कम हो जाएगा, SO4 2 नेगेटिव मतलब S डबल बॉन्ड हो, S डबल बॉन्ड हो। 2 2 4 2 6 और एक 7 ये रहा, 2 2 4 2 6 और एक 7 ये रहा। तो एक नेगेटिव का आपने क्या कर दिया, H पॉजिटिव लाए, इसका एक नेगेटिव खत्म कर दिया। आपने क्या कर दिया, इसका एक नेगेटिव खत्म कर दिया, तो वो ये रहा। तो HSO4 नेगेटिव, तो ये इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड। ये बेस था, तो ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड। जैसे आपको दूसरा दे रखा है, CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट पे 2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड हो, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव, दूसरे ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तो आपने क्या कर दिया, HCO3 1 नेगेटिव। तो ये क्या हो गया, इसका कॉन्जुगेट एसिड। तो आप नोटिस कर रहे हो केवल कितने का डिफरेंस हो रहा है, एक प्रोटॉन का डिफरेंस। केवल क्या हो रहा है, एक प्रोटॉन का डिफरेंस। जैसे आपको यहाँ दे रखा है H2S, क्या दे रखा है, H2S, S H H H2S। अब आपने क्या कर दिया, HS माइनस, क्या कर दिया, SH माइनस। तो एक प्रोटॉन का डिफरेंस कर दिया आपने। तो ये अगर कॉन्जुगेट एसिड है तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। केवल एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, जैसे NO3 माइनस है, क्या है, NO3 माइनस। चलो चलो NO3 माइनस है, NO3 माइनस। तो आपने यहाँ क्या कर दिया, HNO3 कर दिया, नाइट्रस एसिड। तो ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस। ये क्या है, एसिड। केवल एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, जैसा आपने ClO4 नेगेटिव कर दिया और यहाँ क्या कर दिया, HClO4। यहाँ पर क्लोरीन था, यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन। तो ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या है, बेस। एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में। क्या होता है, केवल कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में, केवल नोट करके फिर भी लिखो, अगर पहले भी लिखा, जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में केवल एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। केवल क्या, एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, केवल एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, केवल एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में केवल एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। क्या होता है, केवल एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। अब आ गया, जो अभी आपने एस जो दिमाग में आ रहा है, जो दिमाग में आ रहा है, CH3CO नेगेटिव, CH3CO नेगेटिव, इसका H पॉजिटिव, CH3COH लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, CH3COOH। तो ये कॉन्जुगेट एसिड और ये इसका बेस, केवल एक प्रोटॉन का डिफरेंस करना है। जैसे आपको यहाँ आपको ये वाला कॉलम आपका कॉन्जुगेट बेस का है, ये किसका, कॉन्जुगेट एसिड का। तो चलो
कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड, दैट्स द कॉन्जुगेट एसिड। क्लास का वो नहीं आता क्या एप्लीकेशन पे मैसेज कॉन्जुगेट एसिड। अब आप लोग अपना पढ़ते रहो, हाँ उनको जो दे रखा है उनको पूरा करते जाओ, टाइम का पता नहीं चलेगा कब होगा। जैसे मैं सिलेबस बना रहा हूँ, मैं एज अ ऑफलाइन जैसे ही बनाता हूँ, चाहे लाइव हो आप नहीं हो, जब भी देखोगे तो फीलिंग ऑफलाइन वाली आनी चाहिए, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर केवल क्या होता है, एक प्रोटॉन का डिफरेंस। कौन आया क्लास में? प्रीति, प्रीति लेट क्यों है प्रीति आज? प्रीति लेट क्यों है आज? चलो, व्हाई यू आर लेट? 15 मिनट के सो तो उड़ गया, फिर से देख लो जरा। हमने ब्रोंस्टेड लोअर एसिड कौन सा, बोल क्यों नहीं रहे हो? बोल क्यों नहीं रहे? शुरू कराओ। जब सुनेगा नहीं तो आगे कहां से सुना, फिर देखते रहोगे। चलो, ब्रोंस्टेड लोअर कॉन्सेप्ट शुरू किया, एक सेकंड जल्दी जल्दी करते हैं। H पॉजिटिव डोनर को एसिड का, H पॉजिटिव एक्सेप्टर को बेस का। जैसा मैंने 3 पे HCl की रिएक्शन करते पहले हम कहते हैं लोन पेयर जिन जिन चीजों पे आ रहा है उन्हें बेस कह दो। पहले ये सीखा था, पहले क्या सीखा था, ये सीखा था। चलो ठीक है, ये NH3 पे HCl की रिएक्शन कराई तो हमने पहले भी कहा था ना लोन पेयर प्रोटॉन अब स्टैक करेगा। तो यहाँ तो हम खुद कह रहे हैं जो H पॉजिटिव एक्सेप्टर होगा लोअर का, याद रखना लोअर का स्पेशली मेंशन करेगा क्या इनमें से लोअर के बारे में सही है क्या। अच्छा, नोटिफिकेशन नहीं आया, ऐसा कैसा हो रहा है यार? मैं बात करता हूँ, रुको। तो H पॉजिटिव डोनर एसिड होगा, H पॉजिटिव एक्सेप्टर क्या होगा, बेस होगा। तो जैसे आप NH3 पे HCl की रिएक्शन कराओगे तो ये लोन पेयर क्या करेगा, प्रोटॉन अब स्टैक करेगा। तो ये बेस और ये एसिड रिएक्शन किसी भी मीडियम हो, इसकी एक कंडीशन क्या है, जो लोअरी लोअरी ब्रोंस्टेड लोअरी कॉन्सेप्ट है वो एक बारे में बात करता है क्या, जो इसका क्या है, रिएक्शन किसी भी मीडियम में होती है। रिएक्शन क्या होती है, किसी भी मीडियम में होती है। लोअरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ओके ओके ठीक है ठीक है, रिएक्शन किसी भी मीडियम में होती है। रिएक्शन क्या होता है, किसी भी मीडियम में होती है। जब आप NH3 पे इसकी आपको NH4 पॉजिटिव और Cl माइनस मिला तो आपने इसको एसिड का, इसको क्या कहा, बेस का। तो हमने कहा इसमें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनता है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की बात ही किसने की थी, यही पूछ लेगा आपको एक क्वेश्चन, क्योंकि पॉलिटेक्निक का पेपर है, नेट का तो है नहीं, तो सीधा पूछ लेगा कि ब्रोंस्टेड लोअरी कॉन्सेप्ट किसका है। तो ब्रोंस्टेड लोअरी कॉन्सेप्ट ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की बात सबसे पहले किसने की थी, तो किसने की थी, ब्रोंस्टेड लोअरी कॉन्सेप्ट ने। तो ये अगर बेस था, बेस, तो इससे जो NH3 पॉजिटिव बना ये अमोनियम आयन, इससे जो अमोनियम आयन बना तो वो क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। वो क्या है, बेस का कॉन्जुगेट एसिड। वो क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। वो क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। जब आपने HCl ये एसिड लिया, इससे Cl माइनस बना तो ये इस एसिड का क्या है, कॉन्जुगेट बेस। ये क्या है इसका, कॉन्जुगेट बेस। ये क्या है इसका, कॉन्जुगेट बेस। अब आ गया, जो ये चीजें हमने की है। फिर इन कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर ओनली वन प्रोटॉन डिफरेंस। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में केवल एक प्रोटॉन डिफरेंस होता है, विच आर इंटरकन्वर्टेबल। फिर हमने ये क्या कि एसिटिक एसिड पे वाटर की रिएक्शन की, तो यहाँ से ये क्या बना, CH3CO माइनस H3O पॉजिटिव। अब हमने कहा कि ये एसिड था, ये बेस था, तो इस एसिड से जो ये आगे बना ये बेस है, तो एसिड से इसका कॉन्जुगेट क्या बना, बेस बना। जो बेस था उसका क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। तो हमने कहा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में केवल एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। फिर हमने ये देखा CH3COH से क्या बन रहा है, CH3CO माइनस, और H2O से क्या बन रहा है, H3O पॉजिटिव। ये तो हो रहा है, ये जो प्रोटॉन अब स्टैक कर रहा है लोन पेयर। जब तो हमने उन दोनों में डिफरेंस करने के लिए देखा, ये इक्विलिब्रियम मत समझे, मैंने ये ऊपर वाला लिख रखा है। तो CH3 से तो ये बना और H2O ने प्रोटॉन अब स्टैक करके H3O पॉजिटिव बना। तो देखा हमने इसमें और इसमें एक प्रोटॉन कम आ रहा है, इसमें एक प्रोटॉन ज्यादा आ रहा है। तो केवल क्या हो रहा है, एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में। और नोट करके लिख दो, अगर कॉन्जुगेट एसिड बोला तो H पॉजिटिव देखना है। अगर कॉन्जुगेट एसिड बोला तो हमेशा जिसपे पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीशीज कंसीडर करना है। क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज वाला। क्या कंसीडर करना है, पॉजिटिव चार्ज वाला। अगर कॉन्जुगेट बेस लिखा हुआ है तो नेगेटिव चार्ज वाला। अगर कॉन्जुगेट बेस लिखा हुआ है, अगर कॉन्जुगेट बेस लिखा हुआ है तो नेगेटिव चार्ज वाला कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है, नेगेटिव चार्ज वाला। वो थोड़ा बचा हुआ है स्टीरियो, उसको पूरा करवाता हूँ मैं, स्टीरियो भी खत्म करवाते हैं जल्दी, थोड़ा सा बचा हुआ कम पोर्शन है वो हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, तो क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज वाला कॉन्जुगेट एसिड, नेगेटिव चार्ज वाला कॉन्जुगेट बेस। फिर हमने इसमें आगे बात की, टाइम ऐसे ये एक टेबल बनाई कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की, कि देखो कॉन्जुगेट एसिड, एसिड में H, ये तो इसका एक, अरे अरे ये यहाँ पे ट्रिक्स, ये ट्रिक्स फेल हो जाएगी किसी टाइम। ये जो मैंने समझाने के लिए किसी टाइम फेल हो जाएंगे, ये जो ट्रिक्स है ये किसी किसी टाइम फेल हो जाएगी।
जो ट्रिक्स लिखा है कि किसी किसी टाइम फेल हो जाएगी लेकिन मैक्सिमम टाइम सही हो जाएगी। आपको 80% टाइम सही मिल जाएगा, जैसा भी क्वेश्चन कराऊंगा वहां सही मिल जाएगा, कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए, लेकिन करना रिएक्शन उसी से है, करना रिएक्शन किस है जो दे रखा होगा, ठीक है। तो ये मत लिखो, इससे बड़े इसे लिखो ही मत, फिर डाउट करने बैठ जाओगे, क्योंकि एक प्रोटॉन का डिफरेंस होना, मैं तो ऑप्शन एलिमिनेशन से चल लेता हूँ, बट आप थोड़ा डाउट करोगे। कौन सा पेज है ये वाला। अब हमने बोला कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, क्या होता है, एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। जैसे हमने वहां लिखा PO4 पे 1 नेगेटिव, तो यहाँ HS, ये S सल्फेट आयन है, ये क्या है, सल्फेट आयन, ये क्या है, सल्फेट, ये क्या है, कार्बोनेट, 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 ये क्या है, सल्फाइड, ये क्या है, नाइट्राइड, ये क्या है, क्लोरेट, ये क्या है, पर क्लोरेट, ये क्या है, पर क्लोरेट, पर क्लोरेट, CHNO, ये क्या है, एसीटेट, ये क्या है, एसीटेट, 9 की बुक में है ये सिर्फ, ये क्या है, कार्बोनेट। तो आप देख रहे हो SO, एस सल्फेट में क्या है, SO4 पे 2 नेगेटिव, ये दोनों साइड खाली है, 2 2 4, 2 2 4 2 6 और एक साथ, इसलिए नेगेटिव लिखा, 2 2 4 2 6 7 और एक नेगेटिव। अब दोनों साइड H से रिएक्शन, एक साइड इसकी ब्लॉक कर दिया हमने, एक साइड नेगेटिव ने क्या कर दिया, प्रोटॉन अब स्टैक कर दिया, इस एक साइड पे इस नेगेटिव ने प्रोटॉन अब स्टैक कर दिया, तो अब एक नेगेटिव बना, तो वो ये रहा कॉन्जुगेट एसिड, वो ये रहा कॉन्जुगेट एसिड, और ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस। कार्बोनेट में H बाई हाइड्रोजन कार्बोनेट बना दिया, क्या बाई हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो यहाँ से क्या मिला, कार्बोनेट, यहाँ सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड, तो यहाँ क्या मिला, सल्फेट, तो ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस। नाइट्रिक एसिड, यहाँ क्या है, नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड है, ये क्या है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो ये जो नाइट्रेट है, ये इसका क्या है, Cb है, ये नाइट्रेट क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस है। यहाँ पे HClO4 है, क्लोरिक एसिड, तो ये क्या, पर क्लोरेट, तो ये क्या, उसका क्या, Cb कॉन्जुगेट बेस। ओके, इतनी चीजें समझ है, अब समझ में आया, ये बताओ, चलो आगे आ जाओ, चलो समझ में आया नहीं आया, बता दो, कॉन्जुगेट बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड, आया समझ में, नहीं आया, कॉन्जुगेट बेस, यहाँ क्या है, कॉन्जुगेट एसिड, 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 समझ में आया नहीं आया, बता दो। ओके ठीक है, चलो अब आ गया, जब एक सेकंड है, थोड़ा प्रियंका को वो कर दो। एक सेकंड है प्रीति, हेलो प्रियंका, वो एप्लीकेशन खोलो, आप एप्लीकेशन में अभी आज लिंक का पता नहीं क्या इशू, एप्लीकेशन ओपन करो, वहाँ पे वहाँ क्लास खोलो ना, ज्वाइन लिखा हुआ आता है नीचे पे, नहीं आ रहा है। प्रियंका तो लाइव है, प्रीति कह रही हूँ नहीं, एप्लीकेशन जब आप खोलते हो ना बाहर पे ही, वहाँ पे ज्वाइन क्लासेस लिखा हुआ आता है, जैसे एप्लीकेशन जस्ट ऑन करोगे, स्क्रॉल नीचे करोगे तो आ नहीं रहा। एक सेकंड है, जरा मैं इनसे बात करते हैं। कैसे कैसे हो गया, प्रीति आपको क्लास का वो लाइव का वही ऑप्शन आया होगा जैसे आपने खोला, एक सेकंड ना, एक सेकंड वेट करो जरा, हाँ ऐसे कैसे हो गया, क्लास की लिंक कैसे, एक सेकंड ना, लिंक आई थी, अरे यार बच्चों को लिंक कैसे नहीं आई, हाँ ज्वाइन क्लासेस आया था ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, वहाँ पे ज्वाइन क्लासेस था, एक सेकंड ना, ये आ तो रहा है, एक सेकंड ना, एक सेकंड ना, थोड़ा मैं उसको वीडियो भेज दूँ। जैसे ही आप जैसे ही आप एप्लीकेशन खोल रहे हो ना, एक सेकंड बेटा, जैसे ही आप एप्लीकेशन खोल रहे हो ना, ऐसे ही ऐसे एप्लीकेशन खोल रहे हो, ऐसे नीचे जाओ, ऐसे नीचे जाओ, ये यहाँ पे ज्वाइन क्लासेस आ रहा है, ठीक है।
जैसे आप एप्लीकेशन लाइव कर रहे हो ना, अब यही बंद हो गया। जैसे एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो तो ऐसे नीचे जाओ, ये सरफेस खोला, ये ज्वाइन क्लासेस लिखा हुआ है, इसे ओके मारो। चलो एक सेकंड ना प्रीति, एक सेकंड ना थोड़ा। चलो हाँ हेलो, मैंने आपको एक वीडियो भेजा, उससे देख लो। हाँ चलो आगे चलो। चलो ओके चलो। चलो 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 आगे आगे चलो। ठीक है यस सर, ठीक है ओके। ऐसा आपको दे रखा है कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस, आपको NH3 दे रखा है NH3। ये दे रखा है आपको क्या, कंजुगेट बेस NH3। तो अगर मैं इसका कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस अगर NH3 दे रखा है, वेल कॉल आती है, एक सेकंड ना। चलो तो इसका क्या हो जाएगा, अगर आपको कॉन्जुगेट बेस NH3 दे रखा है तो इसका क्या हो जाएगा NH2 पे माइनस। कॉन्जुगेट गलत लिखा दिया ना, ये तो बेस होना है, कॉन्जुगेट CV कॉन्जुगेट एस बेस। चलो ठीक, कॉन्जुगेट एक प्रोटॉन का डिफरेंस होना है, गलत चल रहा हूँ। चलो ठीक है NH2 माइनस दे रखा है, इसमें क्या आ जाएगा NH पे 2 माइनस। अगर NH पे 2 माइनस दे रखा है, इसमें क्या आना है N पे 3 माइनस, क्या आना है N पे 3 माइनस। चलो एक प्रोटॉन का डिफरेंस देखना है आपको, क्या देखना है एक प्रोटॉन का डिफरेंस। अब आगे आ जाओ, आगे लिखेंगे नेक्स्ट कॉन्जुगेट एसिड को इक्वेशन लिखो, कॉन्जुगेट बेस एक क्वेश्चन लिखो, कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट चलो चलो आगे आगे आ जाओ। कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस ऑफ, कैसे लोग है जब आ रहा है तो ज्वाइन करो। कॉन्जुगेट एसिड एंड, इसमें टाइम बहुत आजकल वही इशू हो रहा है, पता नहीं कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस ऑफ एंड कॉन्जुगेट बेस ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस ऑफ NH3 और ऑप्शन आपके सामने है। चलो कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस ऑफ NH3। ये कुछ गलत होगा, चलो कोई बात नहीं, बट आप फिर भी देखो ऑफ NH3 रेस्पेक्टिवली NH3 रेस्पेक्टिवली, ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन आपको याद नहीं करना है, ऑप्शन याद नहीं करने, पेपर में आता है NH2 माइनस एंड NH4 पॉजिटिव, बी सेकंड NH4 पॉजिटिव एंड NH पे 2 माइनस, NH पे 2 माइनस। हर सी में दे रखा है NH पे 2 माइनस एंड NH2 माइनस। डी में देखा है NH4 पे पॉजिटिव, NH4 पे पॉजिटिव एंड NH2 पे माइनस एंड NH2 पे माइनस। ये आपको देगा, आंसर बता दो, आंसर बता दो। चलो ओके चलो आप बाद में कर लेना, इसमें डिस्टर्ब हो जाएगा क्लास का जो बाद में कर लेना। ओके आगे आ जाओ। चलो आपको दे रखा है कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस ऑफ NH3, पहले NH3 लिखो ठीक है,
फालतू कुछ नहीं सोचना है, जिसके रिस्पेक्ट में कह रहा है। जैसे मैं होता ना, मैं 1 सेकंड में देखता कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। एसिड है तो H पॉजिटिव होगा, एसिड है तो H पॉजिटिव होगा। तो मेरे दो ऑप्शन सामने कटे हुए थे, मेरे दो ऑप्शन सामने कटे हुए थे, ये यहाँ कट्टा हो गया था, ये यहाँ कट्टा हो गया था। तो एक ये मेरा, अरे दोनों एक जैसे ऑप्शन हो गए क्या? एक जैसे ऑप्शन हो गए। अच्छा NH ऊपर वाला सही करो, NH पे 2 माइनस करो, इस पे क्या करो, NH पे 2 माइनस, NH पे 2 माइनस। अब मेरे को सेकंड, मेरे को क्या पता चलता, सेकंड और डी पता चलता मुझे, बी एंड डी क्या पता चलता, बी एंड डी। अब बी एंड डी में मेरे को नहीं पता, बट मेरे को तो बी पहला तो पता चला, H पॉजिटिव लेगा तो ये क्या होगा, NH4 पॉजिटिव। ये तो मिल गया मुझे अपना, ये तो मिल गया मुझे सी कंजुगेट एसिड, सी कंजुगेट एसिड तो मुझे मिल गया सी। अब मुझे पता था NH, इससे अगर मैं एक प्रोटॉन लॉस करूंगा, इससे मैं अगर एक कोई बेस आएगा स्ट्रॉन्गर, इसको ले लेगा, तो इसमें NH2 पे माइनस था, NH2 पे क्या था, माइनस था। कंजुगेट एसिड यही तो था। तो ये NH3 का ये कंजुगेट एसिड है, और ये NH3 का क्या है, कंजुगेट बेस है। NH3 के रिस्पेक्ट में कह रहा है, किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है, NH3 के। तो एक एसिड में एक प्रोटॉन ज्यादा है, और बेस में क्या है, एक प्रोटॉन कम। जो कॉन्जुगेट बेस है उसमें एक प्रोटॉन कम है, जो कॉन्जुगेट एसिड है उसमें एक प्रोटॉन ज्यादा है। तो एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, ये तो हो नहीं सकता। या कितने प्रोटॉन का डिफरेंस आ गया, 2 प्रोटॉन का। या इसने दो क्या करते हैं, NH करते हैं, 3 से सीधा 2 हटा दे, तो ये तो हो नहीं सकता। डी फॉर डब्ल्यू, डी फॉर डब्ल्यू इज राइट आंसर। चलो आगे नेक्स्ट, चलो आगे लिखो, स्ट्रॉन्गर द कॉन्जुगेट एसिड वीकर विल बी इट्स बेस। देखो, स्ट्रॉन्गर द कॉन्जुगेटेड एसिड वीकर विल बी इट्स कॉन्जुगेटेड बेस। अबे यार आप अभी मैसेज मत किया करो भाई सारे। स्ट्रॉन्गर द conjugated acid, stronger the conjugated acid, stronger the conjugated acid, weak, stronger the conjugated acid, weaker will be its conjugated base, 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 weaker will be its conjugated base। अगर stronger acid होगा तो weaker क्या होगा, उसका conjugated base होगा, weaker क्या होगा, conjugated base, and vice versa, and vice versa, and vice versa, जैसे ना, and vice versa। या आप उल्टा कह दो, stronger the conjugated base, मतलब अगर stronger conjugated base होगा, stronger vice versa, क्या लिखो, लिख ही दो यार। stronger the conjugated base, stronger the conjugated base, stronger the conjugated base, weaker will be, stronger the conjugated base, weaker will be, weaker will be, weaker will be its conjugated acid, 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 weaker क्या होगा, weaker will be its conjugated acid, उसका एसिड क्या हो जाएगा, weaker हो जाएगा। अब आगे लिखेंगे, जैसे HI ले रखा आपने, क्या ले रखा है, HI, स्ट्रॉन्ग एसिड है, HI और HF में कैलकुलेट कर रहे हैं, HI और HF, तो ये क्या देगा आपको, H पॉजिटिव प्लस I माइनस, H पॉजिटिव और I माइनस। और अगर आपने HF ले रखा है, क्या ले रखा है, HF, तो ये आपको क्या देगा, H पॉजिटिव एंड F माइनस, H पॉजिटिव एंड F माइनस। अब ध्यान रखिए, यहाँ आप क्या कर रहे हो, यहाँ ये क्या रहेगा, बैकवर्ड में रहना पसंद करेगा, क्या रहना पसंद करेगा, बैकवर्ड में रहना पसंद करेगा, फॉरवर्ड में नहीं। ये क्या दिखा रहा है, मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड, मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये क्या दिखा रहा है, मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम शिफ्ट मूव टुवर्ड्स, यहाँ आगे लिखो, इक्विलिब्रियम शिफ्ट मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड, इक्विलिब्रियम शिफ्ट क्या है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट मूव टुवर्ड्स मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड। और यहाँ क्या है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट, इक्विलिब्रियम परसेंटेज मूव टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन, मूव टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन, मूव टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन, मूव टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम की ज्यादा वो कहाँ होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इक्विलिब्रियम शिफ्ट मूव टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। और यहाँ क्या है, इक्विलिब्रियम का जो परसेंटेज है मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका रीजन क्या होगा, ये सुनो, ये क्या है, अगर आप पहले देखो HI लिखते हो, HF, HCl, HBr
और HI। तो इसमें क्या होता है, डाउन मोर एसिडिक ये होता है, ये मोर एसिडिक होता है, और ये क्या होता है, लेस एसिडिक। ये क्या होता है, लेस एसिडिक। ये सुनो, ये मोर एसिडिक और ये लेस एसिडिक होता है। तो हम जब देख रहे हैं कि ये वाला मोर एसिडिक है, HI क्या मोर एसिडिक, मोर एसिडिक है, तो ये क्या होगा, जो I माइनस बनेगा वीकर बेस होगा। ये क्या होगा, बेस तो होगा लेकिन कैसा होगा, वीकर बेस होगा, क्योंकि ब्रोंस्टेड लोवरी का यही पॉइंट है, अगर स्ट्रोमेट कन्जुगेटेड एसिड होगा तो उसका बेस जो बनेगा कन्जुगेट बेस का, वो क्या होगा, वीकर होगा। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो I माइनस क्या हो जाएगा, वीक है। I माइनस क्या है, वीक है। अब आगे देखो जरा, HF HI के कंपेयर, देखो कंपेयर करके बोला मैंने, ऐसे ही नहीं कहता। अगर मैं सीधा लिखता ना वीकर एसिड, वीकर एसिड, तो मैंने इनको कंपेयर करके बताया, डाउन द ग्रुप जाने पे HI मोर एसिडिक होता है, क्योंकि ये HI मोर एसिडिक है और HF लेस एसिडिक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मत लगा देना, एसिडिटी देखो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मत लगा देना, क्योंकि यहाँ कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग है, साइज फैक्टर डोमिनेटिंग है। यहाँ क्या है, साइज फैक्टर डोमिनेटिंग है। यहाँ क्या है, साइज फैक्टर डोमिनेटिंग। यहाँ क्या है, साइज फैक्टर डोमिनेटिंग। यहाँ क्या है, साइज फैक्टर डोमिनेटिंग। जितना बड़ा साइज होगा रिलीज ऑफ H पॉजिटिव उतना इजी होगा। तो यहाँ क्या है, ये वीकर एसिड है और ये क्या है, स्ट्रॉन्गर बेस। ये क्या है, स्ट्रॉन्गर बेस, स्ट्रॉन्गर बेस। तो स्ट्रॉन्गर बेस है तो ये इसको कहाँ शिफ्ट रहने देगा, ज्यादा बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, ज्यादा इक्विलिब्रियम को कहाँ मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर I माइनस स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होता, अगर I माइनस स्ट्रॉन्ग होगा तो ये भी इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में भेजता, लेकिन ऐसा नहीं है। HI स्ट्रॉन्गर एसिड है, इसके I माइनस वीकर बनता है, जो बेस बना वो वीक बना, तो इक्विलिब्रियम का ज्यादा कंडीशन हो HF। ये HI क्या करेगा, ये HI से H पॉजिटिव प्रोटॉन ज्यादा रिलीज करेगा। यहाँ क्या करेगा, मोर प्रोटॉन रिलीज करेगा, मोर प्रोटॉन रिलीज। मोर ये क्या करेगा, मोर प्रोटॉन रिलीज। और नीचे वाले में लेस प्रोटॉन रिलीज, मोर प्रोटॉन रिलीज होंगे, मोर प्रोटॉन रिलीज। और इस वाले में क्या होंगे, लेस प्रोटॉन रिलीज। 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 अब आगे आ जाओ, क्या ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, यस या नो, यस या नो, आया समझ में, नहीं आया। I का साइज बड़ा है, F का साइज छोटा है, ये अपने वाले H को इजीली रिलीज कर देगा। साइज जितना बड़ा होगा डिसोसिएशन फास्ट होगा, साइज अगर बढ़ेगा तो जो डिसोसिएशन है वो फास्ट होगा, डिसोसिएशन फास्ट होगा, डिसोसिएशन फास्ट होगा, तो इजीली रिलीज करेगा H पॉजिटिव, इजीली रिलीज H पॉजिटिव, इजीली रिलीज H पॉजिटिव। H पॉजिटिव को क्या करेगा, इजीली रिलीज करेगा। साइज अगर स्मॉल होगा, समझ आ रहा है, साइज अगर स्मॉल होगा तो ये क्या करेगा, अपने पास रखेगा। साइज अगर स्मॉल होगा, साइज स्मॉल होगा तो क्या करेगा, अपने पास रखेगा। साइज स्मॉल होगा तो अपने पास रखेगा, अपने पास रखेगा H को, अपने पास रखेगा H को, अपने पास रखेगा H को। तो लेस डिसोसिएशन, नॉट इजीली डिसोसिएट। क्या होगा, नॉट इजीली डिसोसिएट, नॉट इजीली डिसोसिएट, नॉट इजीली डिसोसिएट। या इजीली रिलीज, डिसोसिएशन फास्ट होगा तो इजीली इजी रिलीज H पॉजिटिव, और जो H पॉजिटिव उतना जल्दी देगा, एसिडिटी उतनी फास्ट होगी। नॉट इजीली डिसोसिएट, तो लेस रिलीज ऑफ H पॉजिटिव। क्या करेगा, लेस रिलीज ऑफ H पॉजिटिव। क्या करेगा, लेस रिलीज ऑफ H पॉजिटिव। सॉरी यार, अभी मैं वो नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। लिंक का तो मैंने ऑप्शन मारा है, लेस रिलीज ऑफ H पॉजिटिव। H पॉजिटिव को क्या करेगा, बहुत कम रिलीज करेगा, तो लेस एसिडिक। तो क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक। क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक। बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ यार, मुझे ऐसा लग रहा है, बीच में भी कुछ टाइम लगा। लिखो एप्लीकेशन ऑफ ब्रोंस्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट, हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ ब्रोंस्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन ऑफ ब्रोंस्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन ऑफ ब्रोंस्टेड, application of Bronsted Lowry concept, Bronsted Lowry concept, application of Bronsted Lowry concept। किसकी, Bronsted Lowry concept की क्या application, application of Bronsted Lowry concept। किसकी, Bronsted Lowry concept की application। अब आगे आ जाएगी इसकी Bronsted Lowry concept की application। लिखो acidity and basicity of non-metal of binary halide। लिखो acidity and basicity of, पहला acidity and basicity of non-metal binary hydride, acidity and basicity,
एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ नॉन मेटल बाइनरी हाइड्राइड, नॉन मेटल बाइनरी हाइड्राइड, नॉन मेटल बाइनरी हाइड्राइड, acidity and basicity of non-metal binary hydrides. Binary हाइड्राइड में से बाइनरी हाइड्रोजन कंपाउंड है, हाइड्राइड H माइनस, सीधा दिमाग में यही चला दूँ, हाइड्रोजन कंपाउंड, इसकी हाइड्रोजन कंपाउंड। ये तो पता है ना वो नॉन मेटल क्या है, मेटल क्या है। पिछले वाले की एप्लीकेशन दिमाग में चल रही थी, पहले उसने मेटल की बताई, फिर नॉन मेटल की बताई। पहले की याद है जो पिछली क्लास में किया था? पिछली क्लास में लेविस का याद है कि नहीं है? पहले ये बताओ, लिखो। चलो चलो चलो, NH3, PS3, ASH3, ASH3 और SBS, ठीक है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस, इसके हाइड्राइड, नाइट्रोजन के बाद क्या था? ऑक्सीजन, वाटर, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, SH2, ऑक्सीजन सल्फर। अब दिमाग को क्या हो रहा है? ऑक्सीजन सल्फर सेलियम, सेलियम हाइड्राइड, ऊपर टैलेरियम, टैलियम हाइड्राइड, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बस ऑक्सीजन, क्या होगा? HF, HCl। दिमाग को देखो, अभी पता नहीं क्या हो गया, दिमाग किसी टाइम रुक जाता है ना, जैसे अभी रुक गया, ठीक है। तो अब देखो डाउन द ग्रुप जाने पे बताओ मुझे, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा? बेसिसिटी की बात कर रहे हैं अपन, बेसिसिटी पहले, बेस एसिडिटी या बेसिसिटी, जिसकी आप पहले एसिडिटी की बात करो, बताओ डाउन द ग्रुप जाने पे एसिडिटी बढ़ेगी या घटेगी? कॉन्सेप्ट आपके सामने है, कॉन्सेप्ट आपके सामने है, ये कॉन्सेप्ट आपके सामने, डाउन द ग्रुप कह रखा है, ये लगना है, कॉन्सेप्ट ये है जो आपका कॉन्सेप्ट, ये लगना है। अब आपने अभी तक क्या पढ़ा उसे दिमाग से हटा दो, 36 बार पढ़ा भी होगा, खुद ही उल्टा उल्टा सोचा, वो उसे नहीं सोचना, सिर्फ साइज फैक्टर देखना है। डाउन द ग्रुप जाओगे तो ये डाउन द ग्रुप कह रहा है, तो डाउन द ग्रुप पे साइज डोमिनेटिंग होता है। डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है? साइज इंक्रीज। डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है? साइज बढ़ता है। क्या बढ़ता है? साइज इंक्रीज होता है, साइज बढ़ता है। अगर साइज बढ़ता है डाउन द ग्रुप जाने पे, तो ऑब्वियसली सी बात है, साइज जितना बड़ा होता है प्रोटॉन रिलीज उतना फास्ट होगा, तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा? साइज बढ़ेगा, तो एसिडिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एसिडिटी भी बढ़ेगी, एसिडिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। यस नो, एसिडिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। एम आई राइट? एम आई राइट? बताओ, एम आई राइट? यहाँ से यहाँ जाऊँ अगर मैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ क्या होगा? अब पीरियड में जा रहा हूँ आप, ऐसे ऐसे लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव कर रहे हो, तो पीरियड में क्या होगा? ऑन मूविंग, ये पीरियड में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? पीरियड में। तो लेफ्ट से राइट जाने पे ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, 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 क्या होता है? बढ़ाओ, साइज तो नहीं बढ़ता है, इधर से इधर जाने पे इतना सा डिफरेंस आता है, कम 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 कम, लेकिन नीचे जाने पे तो बड़ा साइज बढ़ जाता है ना फटक से। यस नो, 3D 4D 5D प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है ग्रुप में, जबकि यहाँ फर्क नहीं पड़ता, प्रिंसिपल क्वांटम में छोटा छोटा माइनर फैक्ट। क्या देखता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या देखता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है? ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या होगा? एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, तो यहाँ से भी याद आने में क्या हो जाएगा? एसिडिटी बढ़ेगी। यहाँ से भी याद आने में क्या होगा? एसिडिटी आल्सो इंक्रीजेस, एसिडिटी भी बढ़ेगी, एसिडिटी आल्सो इंक्रीजेस, एसिडिटी भी बढ़ेगी। यहाँ से याद आने पे क्या बढ़ेगा? एसिडिटी बढ़े। जो पोर्शन बचा हुआ उसको पूरा करवा रहा हूँ, आप करते रहना, एसिडिटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यस नो? ओके, चलो मैं आगे, चलो चलो मैं आगे बढ़ेगा, ठीक है सवाल अब आ गया, जो ठीक है, चलो 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 आगे नेक्स्ट देखेंगे। ये तो पता है ना, ठीक है। HF HCl HBr अभी बार बार करा रहा हूँ, कोई चीज उन्हें एग्जाम में गलत मत कर देना, बार बार गलत मत कर देना। अगर आपको एसिडिटी का पूछे तो डाउन द ग्रुप क्या होता है? साइज फैक्टर डोमिनेटिंग होता है। हम अभी भी गलती करते हैं, मैंने मैक्सिमम लोग देखे हैं केमिस्ट्री पढ़ाते हैं वो ऐसे ही पढ़ाते हैं, और आप भी भले आज तक ऐसे पढ़ा रहे हो, इसे काट में आप भी ऐसे पढ़ा रहे होंगे तो इसे काट देना। अब अपने दिमाग में एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को राजा मत बना देना, ये काट देना।
डाउन द ग्रुप साइज डोमिनेटिंग होता है, एक का साइज इतना सा है और एक का साइज इतना सा है, जिसका साइज जितना बड़ा होगा ये एच को उतना फास्ट बाहर भेजेगा, जो जितना एच फास्ट को रिलीज करेगा, जो जितना एच को रिलीज करेगा उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। तो डाउन द ग्रुप जाने पे साइज डोमिनेटिंग है। ये भले मोर ईएन है, ये लेस ईएन है, ये लेस ईएन है, बट डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो साइज डोमिनेटिंग हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो सबसे ज्यादा कौन सा है? एच आई, देन एच बी आर, देन एसिडिटी में, देन एच सी एल और देन एच एफ, देन एच एफ। उसके बाद क्या हो जाएगा? एच एफ हो जाएगा। अब आगे लिखेंगे, अब आगे लिखेंगे। ओके, चलो चलो एसिडिक कैरेक्टर तो हमने देखा, हमने एसिडिक कैरेक्टर देखा। अब थोड़ा भाई साहब बेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बेस की। थोड़ा थोड़ा करके करवा रहा हूँ, जैसे इस यूनिट को भी थोड़ा थोड़ा करके करवाऊंगा और 12th की यूनिट पे थोड़ा फोकस कराना पड़ेगा, वहां से भी क्वेश्चन आएंगे। तो जितना ऑर्गेनिक में कराया है वो पूरा करना। और एमाइंस वाला मैं कुछ दिन बाद आपको एमाइंस की मैं आपको टेबल एमाइंस की वीडियो में वहाँ प्लेलिस्ट में वीडियो भी डालता हूँ। एमाइंस में हमने बहुत कुछ कर रखा है, तो एमाइंस भी दे देंगे। फिर उसमें ओल्ड वीडियोस दे देंगे, क्योंकि मेरे पास जब टाइम होगा मैं न्यू तभी बना पाऊंगा 12th के। इसके तो हैं, इसके हैं एल्केन्स के हैं, एल्डिहाइड और कीट एल्केन्स है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड कीटोन लगभग पूरा है। एमाइंस और इनके वो मैं बाद में दे पाऊंगा अभी 12th के, क्योंकि अभी मुझे पूरा ये सिलेबस पूरा करना है जो दे रखा है। लेकिन क्वेश्चन 12th से भी आएगा, 50% पेपर वहां से भी बनने के चांस है। जैसे ना, क्योंकि पॉलिटेक्निक का पेपर है तो वो 12th लेवल भी देगा, तो इससे तैयारी उसकी भी करना है एनसीईआरटी। चलो लिखो, चलो CH3 माइनस, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन क्या? नाइट्रोजन, NH2 माइनस। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनाइड। कार्बन, कार्बन का नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फ्लोरीन। जैसे ना कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, NaCl, Br एंड I। इसको आपको पूछे, क्या पूछा है? पूछा आपको, बताओ बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर। चलो चलो, एसिडिटी में तो आपको साइज फैक्टर देखना था, अब आपको बेसिसिटी कहना है। बेसिसिटी मतलब देने की टेंडेंसी, बेसिसिटी मतलब देने की टेंडेंसी। अब आ गया, चलो चलो बता दो जरा, डाउन कर दो, बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? चलो आगे आ जाओ, चलो क्या बता सकते हो? अगर मैं लिखूं इधर से इधर क्या बताओगे? मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, आप जवाब दे पा रहे हो? कुछ तो पार्टिसिपेट करो, यहाँ से यहाँ। बेसिसिटी क्या हो जाएगी? लेफ्ट से राइट जाओगे तो बेसिसिटी क्या होगी बता दो, या डाउन द ग्रुप आओगे क्या होगी बताओ? ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, या लेफ्ट टू राइट बता दो। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, और यहाँ लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यहाँ क्या जा रहे हैं? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। बताओ बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? एसिडिटी नहीं कह सकते, यहाँ बेसिक ही कैरेक्टर कहना है, लेफ्ट टू राइट। बता दो, बता दो क्या होगा? कम होगी। क्या बोल रहा है? हाँ बिल्कुल सही, लेफ्ट टू राइट जाने पे बिल्कुल शाबाश। बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज, बेसिक बेसिसिटी, BSICI, बेसिसिटी डिक्रीज, या बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज। और डाउन द ग्रुप जाने पे भी क्या हो जाएगा? बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज, बेसिक कैरेक्टर, बेसिसिटी डिक्रीज, बेसिसिटी डिक्रीज। डाउन द ग्रुप जाने पे भी क्या हो जाएगा? बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगा। डाउन द ग्रुप जाने पे भी क्या हो जाएगा? बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब आ गया जो नेक्स्ट, आगे ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि डाउन द ग्रुप जाने पे बेसिसिटी इंक्रीज हो जा रही है और लेफ्ट लेफ्ट पे भी जाने पे बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगी? इसका रीजन
इसका रीजन क्या होगा बताओ। जैसे मैंने ऐसा किया H पॉजिटिव इसमें F माइनस की रिएक्शन कराई और मैंने एक H पॉजिटिव इस पे I माइनस की, यहाँ से भी HF बना, यहाँ से भी HI बना, पर ज्यादा डोमिनेटिंग कौन है, ज्यादा डोमिनेटिंग कौन है, कौन ज्यादा अटैक कर पाएगा H पॉजिटिव को जल्दी, जिसकी चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी। इसकी क्या है फ्लोर, इसकी चार्ज हाई चार्ज डेंसिटी होगी, इसकी क्या होगी हाई चार्ज डेंसिटी। उसका रीजन क्या है, इसकी हाई चार्ज डेंसिटी होगी, उसका रीजन क्या है साइज स्मॉल है, साइज स्मॉल है, साइज क्या है स्मॉल है। चार्ज डेंसिटी क्या रहेगी पैक्ड रहेगी, इसकी क्या हो जाएगी लेस चार्ज डेंसिटी, लेस चार्ज डेंसिटी, इसकी क्या होगी लेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि साइज क्या है बड़ा है, क्योंकि क्या है डिफ्यूज साइज है, साइज क्या है ड्यू टू लार्जर साइज, इसका रीजन क्या है लार्जर साइज, ड्यू टू लार्जर साइज, ड्यू टू लार्जर साइज। इसकी हाई एफिनिटी होती है प्रोटॉन के लिए, हाई एफिनिटी फॉर प्रोटॉन, हाई एफिनिटी फॉर प्रोटॉन, हाई एफिनिटी फॉर प्रोटॉन। इसकी क्या होती है लेस एफिनिटी ऑफ प्रोटॉन, इसकी क्या होती है लेस एफिनिटी फॉर प्रोटॉन, लेस एफिनिटी फॉर प्रोटॉन। इसकी क्या होती है प्रोटॉन के लिए लेस एफिनिटी होती है। रीजन और कुछ नहीं है, यही है कि चार्ज डेंसिटी का फैक्टर होगा, जितना छोटा साइज है चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, साइज बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी कम होगी, एक पर्टिकुलर रीजन में चार्ज के रहने की टेंडेंसी कम होगी साइज बढ़ेगी, जबकि साइज छोटा होगा तो एक पर्टिकुलर रीजन में रहने की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, क्या होगी ज्यादा होगी। जैसे नो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कह सकते हो आप उसे, क्या कह सकते हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चलो आगे आ जाओ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक एसिड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक एसिड, क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक एसिड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज, which of the following is amphoteric acid, which of the following is amphoteric acid, which of the following is amphoteric acid, which of the following is amphoteric acid। इसमें से कौन सा एम्फोटेरिक एसिड हो, पहले आपको दे रखा है CO2 MnO2, CO2 सेकंड में दे रखा है MnO2 और थर्ड में दे रखा है Sp2O3, थर्ड में क्या दे रखा है Sp2O3 और फोर्थ में दे रखा है आपको क्या M0, फोर्थ में क्या दे रखा है M0। बता दो इनमें से कौन सा है। ये तो हो नहीं सकता है, इतना तो आंख बंद करके टिक मार दोगे ना, ये दो तो हो नहीं सकते हैं, एसिडिक गैस ये तो हो नहीं सकता है, ये तो कट्टा हो गया। एम्फोटेरिक बोला आपने यही कहा था सर, आपने कहा सर एक ZNO वाला भी था सर, सर एक Al2O3 वाला था सर, एक I2O3 वाला भी था सर आपने कल ये बताया था, एक आपने PbO वाला भी बताया था सर, आपने एक Pb2O3 वाला भी बताया था सर, आपने बताए थे सर, आपने कल बताए थे, इसलिए हमें याद है। ये सुनो लिखो एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, नेक्स्ट हेडिंग डालो एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, एसिडिटी एंड बेसिसिटी नेक्स्ट एप्लीकेशन, एसिडिटी एंड बेसिसिटी सेकंड एप्लीकेशन, एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, किसकी हाइड्रोक्साइड, एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड। चलो चलो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ, आप तब तक इतना करो ठीक है, बाद में तो मैं नेक्स्ट सेशन। चलो।